तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गरीब कुल्फी वाली लड़की। अम्मा, ओ अम्मा, ये तेरी नैना चली आइसक्रीम बेचने, अपना ख्याल रखना। अगर नैना साइकिल पर सवार हो जाती है और मस्ती में साइकिल चलाते हुए खुद ही एक गाना बनाकर उसे गाने लगती है। आइसक्रीम आइसक्रीम नैना की ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तरबूज वाली लाल लाल आइसक्रीम। अचानक से उसका ध्यान चूकता है और उसकी साइकिल रोशन से टकरा जाती है। वो रोशन के ऊपर जा गिरती है और उसे आश्चर्य से देखने लगती है। अरे उठो मोहतरमा, अब क्या मेरा कीमा बनाकर छोड़ोगी? रोशन के कहते ही नैना उठ खड़ी होती है और फिर जैसे ही उसकी नजर आइसक्रीम की पेटी पर जाती है तो वो चीख उठती है, हाय राम, हमारी आइसक्रीम खराब होई गवारे। अब मैं क्या बेचूंगी बाबूजी? सुनो, कहो तो तुम्हारा सारा नुकसान मैं भर दूं? आप काहे बाबू? वो तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मुझसे दोबारा टकराओगी और इसी तरह मेरे ऊपर गिर पड़ोगी। ये सोचते सोचते अचानक ही नैना 2 साल पुरानी घटना को याद करके भावुक हो जाती है। बाबू, मैं तो तुमसे दोबारा टकराकर तुम पर गिरने के लिए कब से बेताब हूँ, पर तुम ही ना जाने कहाँ गायब हो गए। नैना खुद से ये कह ही रही थी कि तभी कुछ ग्राहक आ जाते हैं और वो पुराने ख्यालों से निकलकर काम पर ध्यान देने लगती है। कितना आइसक्रीम दूं साहब? 2 आइसक्रीम दे दीजिए, एक बच्ची को और एक मुझे। एक आइसक्रीम हमको भी देना। सच्ची बोलूं, थारी तरबूज आइसक्रीम का जायका बड़ा निराला है, निराला। नैना बहुत अच्छी तरबूज आइसक्रीम बनाती थी और इसीलिए सभी को उसकी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। एक दिन वो ठेली लेकर बाजार आती है तो उसे देखते ही ग्राहक उसके आसपास मंडराने लगते हैं, मगर तभी जीता ठाकुर अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। जीता ठाकुर गांव के सबसे अमीर ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा था। बाप तो अपने नाम के मुताबिक बहुत ही सज्जन आदमी था, मगर उसका बेटा एक नंबर का अय्याश और बिगड़ैल था। जिस भी लड़की के पीछे पड़ जाता था, कमबख्त उसे बर्बाद किए बिना छोड़ता ही नहीं था। लोग उससे डरते थे, इसीलिए उसे देखते ही नैना की ठेली से दूर भागने लगते थे। रे नैना, तुझे इस बाजार में आइसक्रीम बेचनी है कि नहीं? जो बेचनी है तो इस जीता ठाकुर को खुश तो करना पड़ेगा ना, ठोक बजा के। मुझे बख्श दे छोटे ठाकुर, मैं वैसी लड़की ना हूँ। क्या कहा, ठोक बजा के? तू वैसी लड़की ना से, पर तू फिक्र ना कर, हम तेरे को वैसी लड़की बना देंगे। ये कहकर जीता ठाकुर नैना की ठेली के पास आता है और उसे पीछे ढकेलते हुए कहता है, चल हट परे, देखो तो क्या माल बेचती है तू, ठोक बजा के। ये कहकर जीता ठाकुर नैना की ठेली में रखी तरबूज आइसक्रीम एक एक करके बाहर फेंकने लगता है। लोरा देख लो तरबूज आइसक्रीम की बारिश, देखो देखो कैसे धड़ाधड़ जमीन पर गिरे जा रही है। ऐसा जुल्म मत कर ठाकुर, ये आइसक्रीम मुझ गरीब की रोजी रोटी है। भाड़ में जाए गरीब की रोजी रोटी, अभी तो बस इतना ही किया है, अगर हमारी बात ना मानी तो अगली बार तेरी ठेली पलट दूंगा, खूब सोच लियो, ठोक बजा के। ये कहकर जीता ठाकुर चला जाता है और नैना रोते हुए कहती है, जालिम ने सारी आइसक्रीम बर्बाद कर दी, अब माँ की दवाई और घर का राशन कहाँ से आएगा। इस घटना के बाद नैना कई दिनों तक बाजार में आइसक्रीम बेचने नहीं जाती और हमेशा डरी डरी सी रहने लगती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ कहती है, नैना बेटी, मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से ना तो तरबूज आइसक्रीम बनाती हो और ना बाजार जाती हो, साथ ही कुछ डरी डरी सी भी रहती हो। ऐसी क्या बात हुई है बेटा? शारदा की ये बात सुनकर नैना का कलेजा भर आता है और वो रोते रोते उसे सारी सच्चाई बता देती है। उसकी सच्चाई सुनकर शारदा को गहरा सदमा लगता है और नैना को समझाते हुए वो कहती है, बेटा, ठाकुर के डर से घर बैठ गई तो हम खाएंगे क्या? और मेरी बीमारी भी तो है, उसका इलाज भी तो जरूरी है। वो सब तो मैं भी समझती हूँ माँ। अरे तू फिक्र ना कर, तू अपना काम कर, बड़े ठाकुर बड़े नेक आदमी हैं, मैं उनसे कहूँगी तो देखना वो बिगड़ैल जीता तेरे आसपास भी नहीं फटकेगा। एक दिन शारदा बड़े ठाकुर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताते हुए कहती है, अब आप ही बताइए ठाकुर साहब, हम गरीबों की बेटियाँ क्या इसी काम के लिए होती हैं?
क्या उनकी कोई मान मर्यादा नहीं होती? आप निश्चित होकर घर जाइए शारदा देवी। हमने आपकी शिकायत सुन ली है। आज के बाद हमारा निकम्मा बेटा नैन बेटी के आसपास भी नजर नहीं आएगा। उस दिन के बाद नैना फिर से बाजार में अपने तरबूज आइसक्रीम की ठेली लगाने लगती है और कुछ दिन ठीक ठाक निकल भी जाते हैं। एक दिन नैना बाजार में ग्राहकों के बीच खड़ी थी कि तभी उसका फोन बजता है। अरे माँ, हेलो माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? बेटी तू जल्दी से घर आ जा, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। ये सुनते ही नैना आइसक्रीम की ठेली वहीं छोड़कर घर की तरफ भागती है। अरे शंभू काका, अरे शंभू काका, जरा मेरी ठेली को देखना, मेरी माँ अचानक बहुत बीमार हो गई है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ हाँ जा, तू जल्दी से जा नैना बेटी, यहाँ की चिंता मत कर। नैना माँ को अस्पताल में दाखिल करवा देती है और फिर कई दिनों तक उसकी देखभाल के लिए वहाँ अस्पताल में रहती है। एक दिन वो अपनी माँ की दवाइयाँ लेने केमिस्ट की दुकान पर जाती है तो जीता ठाकुर और उसके आदमी नैना का रास्ता रोक लेते हैं। अरे नैना, तूने मेरे बाप से शिकायत की पर उससे कुछ ना होड़ वाला ठोक बजा के। मेरा हाथ छोड़ो छोटे ठाकुर। और ना छोड़ूंगा तो थप्पड़ खाओगे, बदमाश कहीं के। ये कहकर नैना सचमुच उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर वो जैसे ही थप्पड़ मारती है, जीता ठाकुर उसका हाथ छोड़ देता है और सब हैरान रह जाते हैं। मगर जीता ठाकुर का तो तन बदन ही जल उठता है। तेरी इतनी हिम्मत छोरी की, तूने जीता ठाकुर के गाल पे थप्पड़ मारा? जी मैं तो आता है तेरी जान ले लूं, पर अभी ना, अभी तो तू जा ठोक बजा के। ये कहकर जीता ठाकुर नैना को जाने देता है, मगर उस दिन के बाद नैना को बर्बाद करने की ठान लेता है। उधर शारदा की बीमारी ठीक ना होने से नैना दुखी हो जाती है और साथ ही पैसों की कमी उसे सताने लगती है। पैसे तो खत्म ही हो गए, अब माँ का इलाज कराना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर नैना फिर से तरबूज आइसक्रीम बनाकर बाजार में बेचने जाती है। मगर पहले ही दिन जीता ठाकुर और उसके बदमाश बेचारी नैना पर जुल्म ढाने लगते हैं। चलो बे, इसकी ठेली को पलट दो और इसको उठाकर हमारी गाड़ी में डाल लो। जीता ठाकुर के ये कहते ही उसके आदमी नैना की आइसक्रीम ठेली को पलट देते हैं और फिर उसे उठाने लगते हैं। छोड़ो छोड़ो छोटे ठाकुर, मुझे गरीब पर ऐसा जुल्म मत करो, छोड़ दो मुझे। पर अब तो थारे पर काट कर ही छोड़ूंगा, थारे को थप्पड़ का बदला तो देना ही पड़ेगा ठोक बजा के। मगर जैसे ही ठाकुर के बदमाश नैना को जबरन उठाने लगते हैं, अचानक से पुलिस की वैन वहां आ जाती है और पुलिस अफसर की आवाज सुनाई देती है। लड़की को छोड़ दे ठाकुर। ये आवाज सुनते ही नैना चौंक उठती है। बाबू, आप वही बाबू है ना? आज इतने सालों बाद आखिर बाबू आप आ ही गए। ये कहकर नैना बदमाशों के चुंगल से निकलकर पुलिस अफसर को देखते हुए कहती है, बाबूजी, आप और पुलिस अफसर? हाँ, मेरा नाम रोशन है और मैं यहाँ का नया एसपी हूँ। तभी बड़े ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं, बेटी नैना, अब मेरा ये बदमाश बेटा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि एसपी साहब अब इन सब बदमाशों को जेल में डाल देंगे। ये सुनकर नैना बहुत खुश होती है। पुलिस जीता ठाकुर और उसके साथियों को पकड़ लेती है और नैना अपनी आइसक्रीम ठेली पर बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करने लगती है कि तभी रोशन नैना से कहता है, नैना, क्या मुझसे फिर कभी टकराने का इरादा नहीं है क्या? ये सुनते ही नैना की रोम रोम खिल उठती है और उसे रोशन के मन की बात समझते देर नहीं लगती। वो दौड़कर रोशन के गले से लग और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।